हेलो बच्चों। बेटा आप लोगों को डेरिवेटिव कराया था ना लास्ट क्लास में, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल। अब देखो भाई, ये कह सकते हो आप ऑलमोस्ट हर टाइप के इक्वेशन का डेरिवेटिव करना आपको आता है। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो डेरिवेटिव तो आप इजीली कर लोगे, बस थोड़े 2-4 स्टेप क्या है, कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बतानी है, वही देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ कभी आपको गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है। क्या गिवन हो? इनफाइनाइट सीरीज़। आज देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर एक्स रेज टू दी पावर एक्स रेज टू दी पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये x की पावर x की पावर x ऐसे चले जा रहा है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अगर ये 2-3 बार x होता तो हम लॉग लेके ही कर लेते क्वेश्चन को, है ना। बट ये तो इन्फाइनाइट जा रहा है, कितनी बारी लॉग लेगा बंदा? क्वेश्चन तो ऐसे हो नहीं पाएगा, है ना। तो क्या करें ऐसे में? देखो, एक चीज़ पहले आपको पता होनी चाहिए, इन्फिनिटी क्या होता है भाई। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी मतलब जिसे आप गिन नहीं सकते, है ना। इन्फिनिटी का मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता। तो कहाँ तक है ये तो भाई पता नहीं कहाँ तक है, क्योंकि गिन तो सकते ही नहीं है। अगर इसमें से एक कम कर दूँ, क्या गिन लोगे? अब अगर एक कम करके गिन पाते तो इन्फिनाइट भी गिन ही लेते भाई। 100 तक गिनती आती है तो 101 भी पता लग ही जाएगा, है कि नहीं। तो इनफाइनाइट -1 भी इनफाइनाइट ही होता है, तब भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा। अब ये कितने x लिखे हुए हैं? ये 4 x नहीं लिखे हुए, ये इनफाइनाइट x लिखे हुए हैं। इसमें से अगर मैं एक x कम कर दूँ, ये तब भी इनफाइनाइट x ही रहेंगे। तो अगर मैं इसमें से ये वाला x छुपा लूँ तो अब भी ये क्या है? इनफाइनाइट x ही है। और आपको दिख रहा था ये जो इनफाइनाइट x है ये किसके इक्वल है? y के। तो अगर मैं इसमें से एक x छुपा लूँ, अब भी ये इनफाइनाइट x है, तो अब भी ये किसके इक्वल होंगे? y के। मतलब इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ? y लिख सकता हूँ। इस सारे को y लिख सकता हूँ, ठीक है ना। जो छुप गया वो तो छोड़ दो, ये क्या लिखा है? ये इनफाइनाइट टाइम्स x है, तो इनको y लिखा जा सकता है, ठीक है। तो क्या करा मैंने? इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर y। आगे बात समझ में क्या करा है? दोबारा बता दूँ एक बार। देखो, ये x x x x बहुत सारे x थे, इनफाइनाइट x, जो कि किसके इक्वल थे? y के। हमने क्या करा? ये वाला x तो छुपा लिया जो सबसे पहले वाला था, और ये बाकी सारों को देखा। क्या करा? ये पहले वाला x छुपा लिया, बाकी सारों को देखा। अभी भी ये इनफाइनाइट x ही हैं, और वो किसके इक्वल थे? y के। तो इन सब की जगह मैंने y लिख दिया, और जो ये नीचे वाला x है वो एज इट इज लिखा हुआ है। बस यही करना होता है। अब तो तुम्हें आता ही होगा करना। क्या करेंगे? क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लेंगे, है ना। तो दोनों साइड लॉग ले लिया, तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेज टू दी पावर y। पावर आगे आ जाएगी, तो लॉग y इक्वल्स टू y लॉग x। अब डेरिवेटिव तो आता ही है करना, आता है ना। क्या करेंगे? लॉग y का क्या होगा? 1/y इंटू y का dy/dx। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज़। log x का क्या हो जाएगा? 1/x, ठीक है, प्लस log x एज इट इज़ इंटू y का हो गया dy/dx। अब क्या करेंगे? dy/dx वाले टर्म से एक तरफ कर लेंगे, तो 1/y dy/dx माइनस ये वाली टर्म log x dy/dx इज इक्वल्स टू y/x। dy/dx कॉमन क्या रहेगा अंदर? 1/y माइनस लॉग x इज इक्वल्स टू y/x। ये y एलसीएम ले लेता हूँ, ये वाला y एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई लॉग x अपॉन y इज इक्वल टू y/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये तो तुम्हें आता ही है, सब पहले भी कर ही रखा है। मेन तो बस ये था कि ये इनफाइनाइट सीरीज जो आ गई है इसको कैसे हटाया जाए, वो तुम्हें बता ही दिया कि इन्फिनिटी का जो पंगा है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो जब भी ऐसे इनफाइनाइट दिखेगा कुछ, पहले वाले को हाइड करके बाकी को y लिख दो, सही है। एक दो और देखते हैं थोड़े अलग टाइप के। देखो,
मान लो आपको ऐसे दिख जाता कुछ, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी। फिर ये बहुत सारे रूट एक्स है ना, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट टाइम्स है। फिर वही बात करेंगे कि जब ये सारे रूट एक्स का सम इनफाइनाइट टाइम्स किसके इक्वल है, y के, अगर मैं ये पहले वाले को छुपा लूँ, अभी भी ये उतने ही x हैं, तो ये भी सारे किसके इक्वल होंगे, y के। तो इस सब को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। बस पहले वाला हटा दिया, जब पहले वाला हटा दिया क्या करा हमने, पहले वाला हटाया तो ये जो बाकी बच गए ये सारे, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट ही है तो इसको भी हम y लिख सकते हैं। तो पहले वाला छोड़ के बाकी को क्या लिख दिया, y, ख़त्म। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा डेरिवेटिव। तो वाई स्क्वायर ये एक्स प्लस वाई, सही है। अब तो कर ही लोगे इसका डेरिवेटिव, कैसे करेंगे, 2y इंटू वाई का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एक्स का 1 हो गया और y का dy बाई डी एक्स, निकल जाएगी ना अब तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, dy बाई डी एक्स कॉमन, अंदर क्या रह गया, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2y माइनस 1, हो गया क्वेश्चन, ईजी, सही है। तो बस तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि y लिखना कहाँ पे है। ये अभी बड़ी इजी सीरीज थी, पैटर्न जो था ना बड़ा इजी वाला था, बार बार रूट एक्स आ रहा था, जैसे पिछले वाले में क्या आ रहा था, बार बार x आ रहा था। अब तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न। अगर तुम्हें y लिखना आ गया कहाँ लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। देखो मान लो ऐसे होता, y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें कहाँ पे y लिखोगे ये सोचना है बस। अगर तुम्हें y लिखना आ गया तो बस खत्म है कहानी। अब ये ई एक्स लिखा हुआ है ना बार बार, और प्लस हो रहे हैं ऊपर पावर में, है ना। तो पहले वाले ई एक्स को हाइड करके दूसरे वाले ई एक्स की जगह y लिख दोगे। मतलब वो दूसरे वाले ई एक्स की जगह नहीं लिखा, वो तुमने क्या करा, इस सब की जगह y लिख दिया, सही है ना। क्योंकि यहाँ से गिनूंगा तब भी इनफाइनाइट है, यहाँ से गिनूंगा तब भी इनफाइनाइट है। जब ये सारे y के इक्वल है तो ये सारे भी y के इक्वल होंगे। तो ये पहले वाला हटा के बाकी सबको क्या लिख दिया, y। तो ये आ गया e की पावर x प्लस वाई, ख़त्म। अब तो तुम्हें पता ही है, लॉग लेके कर लोगे, है ना। मेन तुम्हें y लिखना आना चाहिए, अगर आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जैसे मान लो ऐसे होता, y इक्वल्स टू ए रेज टू दी पावर एक्स, ए रेज टू दी पावर एक्स, ए रेज टू दी पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी। अब बताओ कहाँ लिखेंगे y, कहाँ लिखना चाहिए y, सोचो। देखो भाई एक बात बताता हूँ तुम्हें, सबसे बढ़िया तरीका आप ये देखा करो, सीरीज शुरू किससे हो रही है, ए से हो रही है ना। तो जहाँ दोबारा ए दिखे ना उसे मत लिखो, बस वहाँ y लिख दो। जैसे इधर ई से शुरू हो रही थी ना, तो जहाँ भी दोबारा ई दिखा बस वहाँ पे y लिख दिया, समझ गए। जैसे इधर रूट एक्स से शुरू हो रही थी ना, तो दूसरा रूट एक्स जहाँ पे था उसी की जगह पे y लिख दो, बस दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। देखो ये x थे ना बहुत सारे, तो पहला x था ना, ये x से शुरू हो रही थी ना, दूसरा x जैसे ही दिखा उसकी जगह क्या लिख दिया, y। तो ये आ गया x की पावर y, सही है। जैसे ये रूट एक्स से शुरू हो रही थी तो दूसरा रूट एक्स जहाँ दिखा वहाँ लिख दिया y। जैसे ये e से शुरू हो रही थी तो जहाँ पे दूसरा e दिखा वहाँ लिख दिया y। ये किससे शुरू हो रही है, a से, तो जहाँ दूसरा a दिखेगा वहाँ पे y लिख दो, बस खत्म। उस a की जगह पे y लिख दो। तो कहाँ लिखेंगे y, a फिर आया x, है ना, x तो एज इट इज आ गया, a से शुरू है ना, दोबारा a कहाँ मिला है, यहाँ पे। ये कहाँ लिखा है, ये x की पावर में लिखा है, जगह नहीं बदलनी उसकी, उसका प्लेस जो है वो सेम ही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। बस आपको क्या करना है, दोबारा नहीं लिखना उसे, उसकी जगह क्या लिखना है, y। तो इस a की जगह पे y लिखूंगा, और ये a कहाँ लिखा है, इस x की पावर में। तो इस x की पावर में a लिखा था, उस a की जगह y लिख दिया, सही है। अब तो कर ही लोगे डेरिवेटिव लॉग वगैरह लेके, है ना। तो y लिखना आ गया तो काम खत्म है भाई। एक और लेते हैं, देखो क्वेश्चन। देखो मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कुछ, y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस, ऐसे ही मान लो चल रहा है इन्फिनिट, ठीक है। तो
अब इसमें कहाँ लिखेंगे y ये सोचना है। कहाँ से शुरू हो रही है सीरीज? इन्फाइनाइट तो जा रही है, शुरू साइन से हो रही है कि कॉस से हो रही है? साइन से हो रही है। तो आपने तब तक एज इट इज लिखना है जब तक दोबारा साइन नहीं आ रहा। जैसे ही दोबारा साइन नजर आया उस साइन की जगह y लिख देंगे, खत्म। ठीक है, क्या करेंगे? पहले साइन x लिखा है एज इट इज, जो जो लिखा है जिस जगह लिखा है उसको उसी जगह वैसे के वैसे ही लिख देना है। ये 1 लिखा है एज इट इज, ये cos x भी लिखा है एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर में ये 1 भी लिखा है एज इट इज। अब मिला दोबारा साइन x, तो ये दोबारा जो साइन x मिल गया इसको नहीं लिखना, बस इसकी जगह y लिख देना है और आगे कुछ नहीं लिखना, हो गया। समझ गए? अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे। क्या करना है? y एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? ये साइन x नीचे 1 + y एलसीएम प्लस cos x, ये 1 + y, सही है। ये ऊपर इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन x इंटू 1 + y इज इक्वल्स टू 1 + y प्लस cos x। चाहो तो यहीं से डेरिवेटिव कर सकते हो, पर क्वोशिएंट रूल से बचना चाहते हो ताकि ड्रामा ना हो, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन ना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? y + y² प्लस y cos x इज इक्वल्स टू साइन x प्लस y sin x। सही है। अब तो सिंपल डेरिवेटिव करना कर ही लोगे, है ना। मेन ये था y कहाँ लिखना है। समझ आ गई बात? कि जहाँ से सीरीज़ आपकी शुरू हो रही है, जहाँ से भी सीरीज़ शुरू हो रही है, बस उसको अगर कोई भी आपकी जो पहली टर्म है वो दोबारा दिख जाती है, उसकी जगह y लिख देना है। ठीक है, एक छोटा सा और लो एग्जांपल, देखो। जैसे मान लो ऐसे होता y = sin x की पावर cos x, इसकी पावर sin x, फिर इसकी पावर cos x, ऐसे चल रहा है ये। ठीक है, इनफाइनाइट। तो क्या करें अब कहाँ लिखेंगे y? दिमाग में आ रहा है कुछ? कहाँ लिखेंगे y? कि भैया पहला sin x तो एज इट इज़ लिख दूंगा, उसकी पावर में जो cos x है वो भी एज इट इज़ लिख दूंगा, फिर उसकी पावर में जो sin x है उसको नहीं लिखूंगा क्योंकि साइन से शुरू थी, दोबारा साइन मिल गया, इस साइन की जगह y लिख दूंगा, हो गया। ठीक है ना। अब तो अपना लॉग वॉग लेके कर लेना जैसे भी करना हो। तो इस तरीके से होते हैं भाई इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन। कभी भी इनफाइनाइट सीरीज देखिए ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चले अगले टॉपिक पे। देखो भाई, अगला टॉपिक आता है भाई डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस, तो ये पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? अभी तक देखो, जब आप dy/dx निकालते थे तो आपको एक इक्वेशन दे रखी होती थी, y और x में एक रिलेशन दे रखा होता था, है ना। पैरामेट्रिक में क्या होता है? x और y दो अलग अलग फंक्शन दे रखे होंगे किसी थर्ड वेरिएबल में, किसी थर्ड वेरिएबल में। कैसे? जैसे आपको ऐसा कुछ कह देगा वो कि x एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t। क्या है? x मान लो कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t। ऐसे ही y भी कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, ये भी t में कोई फंक्शन है, ये भी t में कोई फंक्शन है। और इसने क्वेश्चन में पूछ लिया कि भैया dy/dx निकालो, dy/dx निकालो। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने क्या करना है, पहले इधर देखो ये t में है ना फंक्शन, t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो दोनों तरफ। जब आप t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे x का, तो क्या आ जाएगा? dx/dt। सही है, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। मैं फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ f', मतलब डेरिवेटिव ऑफ ft। सही है, इसका भी t की रिस्पेक्ट में कर देंगे तो वो आ जाएगा dy/dt, और इधर क्या आ जाएगा? g'। सही है, दोनों का डेरिवेटिव कर दिया हमने t की रिस्पेक्ट में। अब हमें निकालना क्या था? dy/dx। क्या निकालना था? dy/dx। ये मेरी इक्वेशन है मान लो सेकेंड, और ये है फर्स्ट। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? ऑन डिवाइडिंग 2/1। अगर हम 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? dy/dt को डिवाइड कर दिया dx/dt से। dy/dt की वैल्यू क्या है? g', और dx/dt की क्या है? f'। तो dt और dt तो कट गए, क्या मिल गया? dy/dx। खत्म, निकल गया dy/dx। सिंपल, ऐसे निकाल सकते हैं भाई। तो समझ आ गया पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं?
जब आपको दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, x और y दो अलग अलग फंक्शन है किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में, किसी थर्ड वेरिएबल में, ठीक है ना। x भी कोई फंक्शन है t की टर्म्स में, y भी कोई फंक्शन है t की टर्म्स में, सेम वेरिएबल होना चाहिए ये, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना है dy/dx, तो आप दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करोगे, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे जिस वेरिएबल में फंक्शन बना हुआ है, जैसे यहाँ t में बना हुआ है, करा। फिर उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दोगे। dy/dx निकाल रहा है तो dy वाली ऊपर रख लोगे, dx/dy निकाल रहा है तो इसको ऊपर रख लोगे, वो तो कॉमन सेंस है भाई। dy/dx चाहिए था तो y वाली को x वाली से डिवाइड कर दिया, dx/dy चाहिए होता तो इसको इससे डिवाइड कर देते, बस। जब डिवाइड करेंगे dt हमेशा कट जाएगा, आपकी dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। ईजी है ना। डेरिवेटिव आपको आता है, या किसी भी तरीके का फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव आपको आता है, ठीक है। फिर भी मैं एक आधा क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। देखो मान लो कोई बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे x = sin t है, ठीक है, और y = cos t है। अब मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में कह रहा है भाई dy/dx फाइंड करो। कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, dx/dt। sin t का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos t, इंटू t का क्या होगा 1, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में तो कर रहा हूँ भाई। sin a का डेरिवेटिव cos a होता है ना। फिर एंगल का भी तो करते हैं, एंगल क्या है t, तो t का t के रिस्पेक्ट में 1 ही तो होगा, हो गया। ऐसे इधर भी करूँगा t के रिस्पेक्ट में, तो y का क्या हो जाएगा dy/dt। cos a का क्या होता है माइनस साइन a, यानी माइनस साइन t, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, t का क्या होगा 1 ही होगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, हो गया ना। अब क्या फाइंड करना है dy/dx, तो भैया इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, कि dy/dt को डिवाइड कर दो किससे, dx/dt से, यानी कि इस वाले को इस वाले से डिवाइड कर दो, माइनस साइन t अपॉन cos t, सही है। dt और dt कट गए, क्या आ गया dy/dx = -tan t, हो गया, सही है। कभी कभी ये यूं भी कह देता है, जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो ये आगे कह देता फाइंड dy/dx एट t = π/4, ऐसा भी बोल देता है कभी कभी कि dy/dx निकालो जब t कितना है π/4। तो तुमने dy/dx निकाल लिया, बस उसमें t को डाल दो π/4। लिख थोड़े इस तरीके से देना, पढ़े लिखो की तरह, कि dy/dx एट t = π/4, सही है। t की जगह क्या लिख दिया π/4, तो इस t की जगह π/4 लिखूंगा तो क्या आएगा -tan π/4, सही है। ये क्या लिखा है dy/dx एट t = π/4, तो dy/dx में t की जगह π/4 डाल दिया, ठीक है। tan π/4 पता है ना 1 होता है, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये हो गया पैरामेट्रिक फंक्शन, सही है। समझ आ गया ना क्या होता है। अब एक चीज़ और आ जाती है, छोटी सी एक चीज़ और आ जाती है, क्या कि कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता है भाई, क्या कहता है वो, डिफरेंशिएट fx विद रिस्पेक्ट टू gx, ठीक है। क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट करो fx को विद रिस्पेक्ट टू gx, मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव करो दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में। अभी तक जो डेरिवेटिव होता था वो तो वेरिएबल की रिस्पेक्ट में होता था, या तो x की रिस्पेक्ट में, या y की रिस्पेक्ट में, या t की रिस्पेक्ट में। अब ये कह रहा है एक फंक्शन है पूरा fx, उसका दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, fx का डेरिवेटिव gx की रिस्पेक्ट में करो। तो कैसे करेंगे, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है यार, पैरामेट्रिक का ही वाला हिसाब ही है, समझ लो। पैरामेट्रिक का बड़ा भाई है, बस शक्ल थोड़ी सी अलग है। क्या है, आपने एक फंक्शन को u मान लेना है, fx को क्या मान लिया u, ठीक है। एक फंक्शन को v मान लेना है, क्या करा, एक को u मान लिया, एक को v मान लिया। अब इन दोनों का डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में अलग अलग, x के रिस्पेक्ट में तो आता ही है ना करना। u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आ जाएगा du/dx, सही है। और ये f' हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा उस हिसाब से डेरिवेटिव आ जाएगा। और v का डेरिवेटिव क्या होगा dv/dx, है ना, ये आ जाएगा g' आ जाएगा gx का डेरिवेटिव।
तो ये डी यू बाई डी एक्स भी आ गया, डी वी बाई डी एक्स भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ख़त्म। क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स को डिवाइड कर देंगे डी वी बाई डी एक्स से। तो क्या आ जाएगा ये एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। तो डी एक्स कट गए, क्या निकल गया, डी यू बाई डी वी। यही तो निकालना था कि ये नहीं निकालना था, यही निकालना था अगर समझो तो। भाई यू क्या था, यू एफ एक्स था ना, यू जो था वो एफ एक्स था, और वी क्या था, जी एक्स नहीं, और वो क्या निकल गया, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। तो निकल तो गया एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया। हमें निकालना क्या था, एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स के रिस्पेक्ट में। निकल तो गया डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, ये आ गया। तो पैरामेट्रिक वाला तरीका ही तो है, बस इसमें वेरिएबल दे नहीं रखे तो तुम खुद ले लो। एक को u ले लिया, एक को v ले लिया, दोनों का डेरिवेटिव करा x के रिस्पेक्ट में, वो जिस वेरिएबल में फंक्शन है उसी की रिस्पेक्ट में करोगे। फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। ऊपर किसको रखना है, यहाँ से पता लग ही जाएगा। वो कह रहा है एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है जी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स को ऊपर रखना है, यानी u को ऊपर रखना है, तो u वाले को v से डिवाइड कर दिया। जी एक्स का एफ एक्स के रिस्पेक्ट में करना होता तो v को u वाले से डिवाइड कर देता। सिंपल है ना, पैरामेट्रिक ही तो हो गया ये भी एक तरीके से। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे सोचते हैं यार ये क्या बात हुई, x के रिस्पेक्ट में तो आता था करना, y के रिस्पेक्ट में भी, फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे करें। तो कोई मुश्किल बात थोड़ी है। मान लो इसने कभी कह दिया आपको कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू साइन x। क्या कह रहा है, log x का डेरिवेटिव फाइंड करो किसके रिस्पेक्ट में, साइन x के रिस्पेक्ट में। इसी को एक और लैंग्वेज में भी लिख देता है ना, एक ही तो बात है। मान लो यूं लिख दिया, डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट टू साइन x। एक ही बात है, डिफरेंशिएट करो या डेरिवेटिव फाइंड करो, बात तो एक ही है। सही है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल है, एक को u लेंगे एक को v लेंगे। तो u ले लिया log x को, सही है, और v ले लिया sin x को। अब इन दोनों का डेरिवेटिव कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये ECG पता है ना क्या बना हुआ है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का डेरिवेटिव क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x। सिंपल। इधर भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, तो v का क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। सिंपल है नहीं। अब क्या करना था हमें, u का डेरिवेटिव निकालना था विद रिस्पेक्ट टू v। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, डी यू बाई डी एक्स को डिवाइड कर दो किससे, डी वी बाई डी एक्स से। तो ये आ गया 1/x अपॉन cos x। सही है। तो dx और dx कट गए, तो डी यू बाई डी वी क्या आ गया, 1/x cos x। सही है, सिंपल है। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता है कैसे आ गया। अबे भाई इसके नीचे 1 है ना, तो ये हो जाता है ना, उल्टा पुल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है, करते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, ये 1/x, और ये नीचे से रेसिप्रोकल होके 1/cos x, तो 1/x cos x आ जाता है ना, ये आता ही होगा। चलो, तो भाई ये 3 बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स थे। क्या क्या थे, एक तो एक फंक्शन का दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे करते हैं पता लग गया। एक को u लो एक को v लो, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। एक था हमारे पास पैरामेट्रिक में पता है क्या होता है, x और y अलग अलग दे रखे होंगे किसी थर्ड वेरिएबल में, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। तो वही दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करा, उसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। जैसे ये करा था, x sin t था, y cos t था, दोनों का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा और डिवाइड कर दिया, ख़त्म। फिर कह रहा है कोई वैल्यू डालो t की, तो डाल देंगे। एक ये पैरामेट्रिक हो गया। और तीसरा क्या पढ़ा आज हमने, इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट में पता है क्या करते हैं, वही अगर दोबारा कोई टर्म दिख जाए जहाँ से सीरीज़ शुरू है, बस उसकी जगह y लिख दो। तभी लिखना है जब इन्फिनिटी तक जा रहा हो। कहीं 5-6 बार लिखा हो तो तुम y लिख दो उसको। लिखा होना चाहिए कि वो इन्फाइनाइट जा रहा है, मतलब डॉट डॉट डाल के छोड़ दिया हो, या तो इन्फाइनाइट नहीं भी लिखा हो तो भी चलेगा। उसने 3 डॉट डाल के छोड़ दिया, मतलब वो इन्फाइनाइट ही जा रहा है। कहीं 4-5 बार लिखा हो और तुम सोचो वो इन्फाइनाइट जा रहा है और उसको y लिख दो, ऐसा हो जाता है कभी कभी पेपर में। तो 2-3 बार लिखा है तो ऐसे मत कर देना, उसको y लिख दो। पता होना चाहिए वो इन्फाइनाइट जा रहा है। तब आप क्या करोगे,
कि फर्स्ट टर्म जैसे रिपीट होगी उसकी जगह वाई लिख दोगे, उसके बाद डेरिवेटिव तुम्हें आता ही है। ठीक है भाई, तो ये 3 अपने छोटे छोटे टॉपिक्स थे, खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फिर हमारा डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा भाई, सारे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना लास्ट टॉपिक? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव करेंगे, कैसे करेंगे, जब करेंगे तभी देखेंगे। चलो बाय, थैंक यू।